नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है सूरदास। सूरदास हिंदी साहित्य की भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने जो पहला प्रकरण था वो संत कवि कबीर दास से संबंधित था। कबीर दास भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान आश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। उसके पश्चात अपना जो दूसरा प्रकरण था वो सूफ़ी कवि मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित था। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सूफ़ी काव्य धारा या प्रेम आश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी उनसे संबंधित। और आज जो तीसरी हमारा जो प्रकरण शुरू हो रहा है वो है महाकवि सूरदास, जो कि कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। तो आज के हमारे इस अध्यापन बिंदु में हम सूरदास के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सूरदास के जीवन परिचय के बारे में। सूरदास ने अन्य भक्त कवियों की भांति अपनी रचनाओं में अपने जीवन से संबंधित घटनाओं का बहुत कम उल्लेख किया है। इसका प्रमुख कारण ये था कि ये भक्त कवि अपनी रचनाओं के अंदर अपनी चर्चा करना या अपने जीवन से संबंधित घटनाओं को बताना आत्म प्रशंसा मानते थे, और अपनी आत्म प्रशंसा से बचने के लिए इन्होंने अपनी रचनाओं में स्वयं के बारे में विवरण दिया ही नहीं, या फिर विवरण दिया है तो बहुत कम विवरण दिया है, जिसके कारण हमें उनके जन्म काल और जीवन से संबंधित घटनाओं के लिए प्राय बाह्य साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। उनके जन्म काल के संबंध में विद्वानों को प्राय नाभादास के द्वारा रचित भक्तमाल, गोकुलदास के द्वारा रचित 84 वैष्णवन की वार्ता इत्यादि ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है। और कुछ विद्वान उनकी जो साहित्य लहरी है उनके पदों को प्रामाणिक मानते हैं। इसलिए इनके जीवन काल के बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। फिर भी आधुनिक खोजों के आधार पर विद्वानों ने जो खोज की है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट और हरियाणा के अंदर वल्लभगढ़ से लगभग 2 मील की दूरी पर सीही नामक ग्राम में हुआ था। यानी इनका जो जन्म स्थान है वो क्या है, हरियाणा के अंदर वल्लभगढ़ है। वल्लभगढ़ से 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है सीही, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी में। सूरदास के लिए साक्ष्यों को ध्यान में रखना पड़ता है, और हम यह स्वीकार करते हैं उन साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कि सूरदास जन्मांध थे, यानी वो जन्म से अंधे थे। परंतु उनके काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीला और गोपियों आदि के भावों का सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णन देखकर उनके जन्मांध होने पर संदेह होता है। वो जन्मांध थे या नहीं, इसको लेकर भी विद्वानों के अंदर मतभेद पाया जाता है। लेकिन सभी विद्वानों ने इस बात को एकमत होकर स्वीकार किया है कि सूरदास किशोरावस्था में ही विरक्त होकर मथुरा और वृंदावन चले गए थे और वहां गऊ घाट पर रहने लगे। यहाँ वे श्री कृष्ण के दास्य भाव से युक्त पदों का गान किया करते थे। दास्य भाव की भक्ति वो भक्ति होती है जिसके अंदर भक्त होता है वो अपने आप को सेवक और प्रभु को अपना स्वामी मान लेता है, और इस प्रकार के पदों की रचना करते हैं। उन पदों को दास्य भाव की भक्ति से परिपूर्ण पद कहा जाता है। तो सबसे पहले जो सूरदास थे वे विरक्त होकर मथुरा वृंदावन आए और गऊ घाट पर रहने लगे। तो गऊ घाट पर रहकर वो कृष्ण के दास्य भाव से युक्त पदों का गान किया करते थे। यहाँ पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उनसे कुछ भक्ति परक पद सुनाने के लिए कहा, तो उन्होंने
एक ऐसा पद उनको सुनाया जो दास्य भाव की भक्ति से ओतप्रोत था। प्रभु हों सब पतितन को टीको, वो वाला पद सुनाया। तो ये पद सुनकर वल्लभाचार्य जी ने उनसे कहा कि सूर, ऐसे क्या घिघियाते हो, कुछ भगवत लीला का वर्णन करो। जिज्ञासा करने पर उन्होंने सूरदास को पुष्टि मार्ग के सिद्धांत बताए और अपना शिष्य बना लिया। यानी प्रश्न बनता है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था। तो सूरदास के गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्य का क्या नाम था? सूरदास। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने सूरदास को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। यानी ये प्रश्न आए कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित थे, तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। महाप्रभु ने ही उनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी और गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का काम सौंप दिया। उन्हीं की प्रेरणा से सूरदास ने श्रीमद् भागवत के आधार पर श्री कृष्ण लीला के पदों की रचना की और उनका गायन किया। सूरदास जी का वल्लभ संप्रदाय में बहुत ऊंचा स्थान है और उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। पुष्टि मार्ग की स्थापना जो है वो वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठल दास ने की थी। वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे गोस्वामी विठल दास, उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी और उसी पुष्टि मार्ग का जहाज जो है वो इनको सूरदास को कहा जाता है। सूरदास की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसोली नामक स्थान पर हुई थी। इनके मृत्यु से संबंधित स्थान के बारे में विद्वानों में कोई मतभेद नहीं है। सभी विद्वान इस बात पर एक मत है कि इनकी मृत्यु पारसोली नामक स्थान पर हुई थी और सन 1583 ईस्वी में हुई थी। तो ये है इनका जीवन परिचय। जन्म 1478 ईस्वी में हरियाणा के वल्लभगढ़ में सीही नामक ग्राम में। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसोली नामक स्थान पर। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य और इनके गुरु वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था और पुष्टि मार्ग का जहाज के नाम से ये जाने जाते थे। और पुष्टि मार्ग का जहाज इनको कहकर सबसे पहले किसने पुकारा था? वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने। यानी आपका एक यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी में, या फिर आप हिंदी साहित्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो, कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज के नाम की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी, या पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर सबसे पहले किसने पुकारा था? तो ये किसने पुकारा था? वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने। वैसे विद्वानों ने सूरदास के द्वारा रचित लगभग 25 ग्रंथों की चर्चा की है, परंतु इन सभी रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है, क्योंकि इनमें बहुत से पद या तो परवर्ती है या समान पद 2 या अधिक रचनाओं में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए उनकी प्रामाणिक रचनाएं 3 ही मानी जाती है। इनकी प्रामाणिक रचनाएं 3 कौन कौन सी है? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर जो है वो इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ ग्रंथ है। यानी अगर सूरदास इतने प्रसिद्ध हैं, अष्टछाप के जहाज के नाम से जाने जाते हैं और पुष्टि मार्ग के जहाज के नाम से जाने जाते हैं, तो ये सब इनकी जो प्रसिद्धि है वो किस ग्रंथ की वजह से है? इनके द्वारा लिखित सूर सागर ग्रंथ की वजह से है। ब्रज भाषा में रचित यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के कृष्ण काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विशाल ग्रंथ है। यानी इस ग्रंथ की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। वैसे इस ग्रंथ में विष्णु के 24 अवतारों का उल्लेख हुआ है, परंतु इसका मूल विषय है श्री कृष्ण की जीवन गाथा, जो कि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध नामक 2 खंडों के अंदर कही गई है। इसके पूर्वार्ध में 3494 पद उपलब्ध है और उत्तरार्ध में मात्र 138 पद है। निसंदेह है इसमें पूर्वार्ध अंश ही विशेष महत्वपूर्ण है, जिसमें विनय, कृष्ण जन्म, बाल लीला, दान लीला, मान लीला, भ्रमर गीत इत्यादि प्रसंग प्रमुख वर्ण्य विषय है। यद्यपि यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत से प्रभावित है, फिर भी इसे पूर्णतया मौलिक ग्रंथ कहा जा सकता है। यह तो
निर्विवाद सच है कि कृष्ण कथा को लेकर इतने विशाल, बड़े और गुण युक्त काव्य ग्रंथ की न तो इससे पहले रचना हुई और न ही इसके बाद में। वास्तव में सूर सागर किसी सागर की भांति विशाल और नाना भावनाओं रूपी मुक्ताओं से युक्त है। इसके अंदर जो प्रमुख रस हैं वो श्रृंगार रस और वात्सल्य रस है। श्रृंगार रस भ्रमर गीत प्रसंग के अंदर श्रृंगार वियोग श्रृंगार का वर्णन है, और वात्सल्य रस माता यशोदा को छोड़कर जब श्री कृष्ण मथुरा गमन करते हैं उस समय वात्सल्य रस इसके अंदर प्रमुख रूप से उभर कर सामने आता है। इसका जो उपजीव्य ग्रंथ है, सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ है या सूर सागर का आधार ग्रंथ है, वो श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंदर भी 47वां अध्याय जो है वो इसका आधार ग्रंथ है। 2 खंडों के अंदर है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के अंदर यह लिखा गया है। इसके अंदर 12 स्कंद हैं, जैसे रामचरितमानस के अंदर 7 कांड हैं, जैसे पद्मावत के अंदर 57 खंड है, बिल्कुल वैसे ही सूर सागर 12 स्कंदों के अंदर बंटा हुआ ग्रंथ है। इसकी जो रूप है, काव्य रूप है, वो मुक्तक काव्य है, यानी ये महाकाव्य नहीं है और ना ही खंड काव्य है। यह अपने आप में एक मुक्तक काव्य है जिसके अंदर 12 स्कंद है। उसके पश्चात सूर सागर के पश्चात इनकी अगली काव्य रचना है सूर सारावली। सूर सारावली को प्राय सूर सागर सारावली के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रंथ 1107 छंदों में रचित है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह ग्रंथ सूर सागर का ही संक्षिप्त रूप है। इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और इस ग्रंथ का प्रधान विषय है सृष्टि का सृजन, यानी इनका जो सूर सागर ग्रंथ है उसकी भी ब्रज भाषा है और सूर सारावली की भाषा भी ब्रज भाषा है। सूर सारावली के पश्चात इनका अगला जो ग्रंथ है वो साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी रीति ग्रंथ है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास ने प्रस्तुत ग्रंथ की रचना सूर सागर के बाद की थी और उस समय उनकी अवस्था 70 वर्ष की थी। अष्टछाप के कनिष्ठ कवि नंददास जी के कहने पर इन्होंने साहित्य लहरी की रचना की थी। यह ग्रंथ अपने आप में एक रीति ग्रंथ है और इसके जो प्रमुख विषय हैं वो है रस, अलंकार और नायिका भेद, यानी इसके 3 प्रमुख विषय हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं, अलंकारों के भेद और नायिका भेद, नायिकाएं कितने प्रकार की होती है, ये 3 इसके अंदर प्रमुख विषय है। और इसके अंदर दृष्टकूट पदों की रचना की गई है, यानी आपके प्रश्न आता है कि सूरदास के द्वारा लिखित ऐसा ग्रंथ कौन सा है, या सूरदास के द्वारा लिखित उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें दृष्टकूट पदों की रचना की गई है। तो दृष्टिकूट पदों की रचना से संपन्न रचना इनकी कौन सी है, साहित्य लहरी। सूरदास के द्वारा लिखित रीति ग्रंथ कौन सा है, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं, रस, अलंकार और नायिका भेद विषय ग्रंथ। साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने किसके कहने पर की थी, अष्टछाप के कनिष्ठ कवि नंददास के कहने पर इन्होंने साहित्य लहरी की रचना की थी। इसमें राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं को आलम्बन बनाकर अलंकार और नायिका भेद का निरूपण किया गया है। सूरदास को सौंदर्य और प्रेम का अमर गायक कहा जाता है। श्री कृष्ण उनके आराध्य हैं और सूरदास की भक्ति में दैन्य भावना आरंभिक पदों में है, उसके पश्चात बाद के पदों में सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भावों का समावेश है। सूर सागर में उन्होंने श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जैसा मधुर, सुंदर और सरस वर्णन सूरदास ने किया है वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। सच्चे अर्थों में उन्होंने ही काव्य में वात्सल्य रस का सर्वांग निरूपण किया। उनके बाल वर्णन की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, सूर वात्सल्य है और वात्सल्य सूर है। तो ये है सूरदास का जीवन परिचय। अब हमारे अगले जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम सूरदास के काव्य की विशेषताएं, उनका वात्सल्य वर्णन, उनकी दार्शनिकता इत्यादि प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।